सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देख रहे हैं। अल्फ़ाबेट हमारा इसकी उदाहरण देख रहे हैं कि ये इसका परिभाषा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट का परिभाषा मतलब जानने की आखिर अल्फ़ाबेट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा सिंपल सी लिखा है कि जो अक्षर बोलने अथवा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट सिंपल से 26 अक्षर होता है, मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है अल्फ़ाबेट को। ये 26 प्रकार के होता है, 26 अक्षर के होता है, सॉरी 26 अक्षर के। ABCDEF क्या लिखता है, कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। ठीक है, इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो वोवेल्स होता है और एक तो कॉन्सोनेंट मतलब होता है। ठीक है, तो वोवेल्स मतलब इन 26 अक्षर में से जिनके उदाहरण बिना किसी अन्य अक्षर के सहायता से होता है उसे वोवेल्स कहते हैं, अर्थात स्वर कहते हैं। और व्यंजन की कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जैसे कि वो 21 अक्षर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में वोवेल्स कहते हैं मतलब स्वर, और अथवा AIEO, ये 5 जो हैं, ये 5 वोवेल्स हैं। ठीक है, और जो शेष अक्षर बचता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 21 कॉन्सोनेंट बचता है। W और Y जब किसी शब्द के बीच अथवा अंत में आते हैं उसे सेमी वोवेल्स कहा जाता है। ठीक है, और वर्ड, तीसरा नंबर है वर्ड। भाषा की इकाई के रूप में किए जाने वाला लिखित अथवा उचित अक्षरों के समूह को वर्ड कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ अक्षरों के समूह मतलब निश्चित मतलब उचित अक्षरों के समूह को वर्ड शब्द मतलब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि गुड, मैन, वर्ड, वर्ड, ये सब क्या हो गया, समूह हो गया, मतलब अक्षरों का समूह हो गया। ठीक है, दूसरी बात है स्पेलिंग, मतलब जब जो स्पेलिंग शब्द जिन अक्षरों से मिलकर बना होता है उसका क्रमित उच्चारण अथवा लेखिक स्पेलिंग कहा जाता है। ठीक है, सिंपल से इसमें क्या बोल रहा है कि शब्द जिन अक्षरों से मिलकर बना होता है उनका क्रमित उच्चारण अथवा लेखक स्पेलिंग कहलाता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन स्पेलिंग के ज्ञान से ही होता है। यहाँ पे सिंपल से लिखा है कि भाषा जो बोल रहा है कि भाषा में शुद्ध उच्चारण अथवा शुद्ध लेखन के मतलब स्पेलिंग के ज्ञान से ही होता है। ठीक है, और चौथा बात है, और पांचवा बात करें तो पांचवा सिंपल सी है, सिलेबस एंड एक्सेंट। ठीक है, तो एक्सेंट, सिलेबस एक्सेंट मतलब है शब्द के जिन अंश का उच्चारण एक बार में होता है उसे सिलेबस कहते हैं। समझ गए ना, सिलेबस मतलब क्या होता है, शब्द के जिन अंश का उच्चारण एक बार में ही होता है उसे हम सिलेबस कहते हैं। और शब्द एक अथवा अधिक सिलेबस वाले को, दो या दो से अधिक सिलेबस वालों को किसी न किसी सिलेबस पर एक्सेंट मतलब स्वरघात इसको बोलते हैं, स्वराघात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वराघात होता है, अर्थात उस पर आवाज का जोर पड़ता है। एक्सेंट को तिरछी मतलब ये जो चिन्ह है वो डॉट का, उसे सिलेबस के छोटे और मतलब इसमें डेस का मतलब चिन्ह लगाया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, मैन डॉट, पेन डॉट, कौ डॉट, एक सिलेबस शब्द है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट लगा है वोमेन का, और किचन का, एप्लीकेशन का। यहाँ पे दो दो वर्ड मतलब एक कौन सा सिलेबस है, दो वाला सिलेबस है, जिससे हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक सिलेबस को, किसी सिलेबस के एक्सेंट के स्वरघात को, अर्थात उसके आवाज़ पर जोर पड़ता है। ठीक ना, ये दो या दो से अधिक का सिलेबस है। जैसे कि एप्ली एक अलग हो गया और केसन मतलब अलग हो गया, तो इसको दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, और तीसरी बात है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है इसमें सिंपल से इसकी उदाहरण ये है परिभाषा की, शब्दों का समूह, क्या बोल रहा है, शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, मतलब पूर्ण भाव व्यक्त करता है, सेंटेंस वाक्य कहलाता है। ठीक है,
भाव उस समय पूर्ण होता है। भाव क्या होता है? उस समय पूर्ण होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है, ठीक है, वह पूरा हो। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये मतलब बोल रहा है पूर्ण हो गया, ठीक है। द सन इज द सिनिंग वाटर इज वाट इज योर नेम, ये पूरे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। कम इन यानी जो हो चुका है उसको पूछ रहा है, ठीक है।